वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज के वीडियो के अंदर है वो हम बात करने वाले हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख रहे हैं, उनके बारे में है वो हम चर्चा करेंगे। जो रीड को मध्य नज़र रखते हुए है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो क्वेश्चन है वो हमने बनाए हैं। तो हम सीधा चर्चा करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि 143 नंबर का क्वेश्चन है आज हमारा कि तंत्रिका उत्तर की इकाई है। तो हम सबको पता है कि न्यूरॉन जो टिश्यू है उसकी इकाई है वो न्यूरॉन है। तो बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर है, वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि पुनरावर्तन सिद्धांत है वो किसने दिया। तो पुनरावर्तन जो सिद्धांत है वो देने वाले थे हेकल। तो हेकल है वो हमारे ऑप्शन नंबर 3 के अंदर है, वो राइट है, हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में है। तो हम सबको पता है जो बायोलॉजी के जो फादर है वो कहे जाते हैं अरस्तु को। तो सी नंबर जो ऑप्शन है, सॉरी डी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास अरस्तु है, वो आ जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका क्या कारण है। तो जो वृद्धावस्था है इसके अंदर जो झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो उपचर्मीय स्तर में लचीलापन होने के कारण है वो त्वचा के अंदर है वो झुर्रियाँ है वो पड़ जाती है, यानी कि वृद्धावस्था में झुर्रियाँ पड़ जाती है। इसका बी नंबर जो ऑप्शन है हमारे पास कि उपचर्मीय स्तर में लचीलापन होने के कारण है वो त्वचा में क्या पड़ जाती है, ये झुर्रियाँ है वो पड़ जाती है। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। तो लंबी कोशिका पूछी है तो कोशिका है वो है न्यूरॉन है, वो सबसे लंबी कोशिका है इसके अंदर होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिका। इसके अंदर एग्जाम्पल है हमारे पास सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से एक वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर, काफ़ी बार है वो इसी क्वेश्चन को है वो अलग अलग तरीके से है वो एग्जाम में है वो पूछा गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रुधिर परिसंचरण के बारे में किसने बताया। 2 से 3 बार क्वेश्चन है वो हम इस सीरीज के अंदर भी कर चुके हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है वो काफ़ी बार है वो रिपीट होता है। तो हम देखते हैं इसके अंदर ऑप्शन में हमें ल्यूवन और हार्वे, डी सी ऑप्शन है मेंडल और डी ऑप्शन है हमारे पास रोस। डी ऑप्शन है हमारे पास रोस। तो जो रुधिर परिसंचरण के बारे में हमसे पूछा है तो बी नंबर ऑप्शन विलियम हार्वे ने है वो दिया था। यहाँ पर हमें विलियम नाम है वो नहीं दिया, तो कंफ्यूज है वो नहीं होना है हमें। बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, हार्वे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। जो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन है वो देने वाले कौन थे। तो ये थे कोनबर्ग। कोनबर्ग नामक जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डीएनए संश्लेषण, डीएनए सिंथेसिस के बारे में है वो बताया था कोनबर्ग ने। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की। जो लुई पास्चर थे इन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने की थी रेबीज नामक जो टीका था उसके बारे में है वो बताया था। तो रेबीज जो थी टीका के बारे में है वो इन्होंने बताया। जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो आएगा इसके अंदर सी नंबर ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे 150 क्वेश्चन है वो पूरे हो गए, 150 क्वेश्चन।
अब ये हमारा 151 नंबर वाला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशानुगत वे गुणसूत्र द्वारा होता है। तो हम सबको ही पता है इसी क्वेश्चन को है वो अलग अलग टाइप से है वो हमें एग्जाम में है वो पूछा जाता है। तो ये होता है पिता के द्वारा। बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है। यानी कि कौन सा क्रोमोसोम जब मिलता है तो बालक का जन्म होता है। तो हम सबको पता है इसी क्वेश्चन को अलग टाइप से पूछ लिया है हमारे पास। और इससे ऊपर वाले जब क्वेश्चन हमने कल वाली क्लास ली थी तो उसी क्वेश्चन को है वो अलग टाइप से है वो हमसे पूछा था कि मनुष्य में है वो किस टाइप से है वो बालिका का जन्म होता है, इस टाइप से है वो हमसे पूछा था। तो इसके अंदर हमें पूछा है कि बालक का जन्म देखना है। तो हम जवाब देंगे कि जो पुरुष का वाई गुणसूत्र और महिला का एक्स गुणसूत्र है वो हो तो बालक का जन्म होता है, यानी कि लड़के का जन्म होता है। तो ऑप्शन में हम देखते हैं पुरुष का एक्स नहीं, पुरुष का एक्स व स्त्री का वाई नहीं, स्त्री में वाई होता ही नहीं है। सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास कि पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है। ए नंबर ऑप्शन है हमारे पास निक्टेटिंग पर्दा, ये तो है अवशेषी अंग, यानी कि है अवशेषी अंग। तो लेकिन हमें नहीं का पूछा है इसके अंदर, तो हम क्वेश्चन है वो गलत होगा। कर्णाभ मांसपेशियां ये भी नहीं है। सामने वाले चपटे दांत ये तो मनुष्य के अंदर है वो पाए जाते हैं। तो सी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास है वो राइट हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। यानी कि जो अवशेषी अंग है वो अब नहीं है, तो सामने वाले चपटे दांत हैं वो अवशेषी अंग के रूप में है वो नहीं होते। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। तो जो मोटापा है ये अगर वसा है, लिपिड की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो होता है। तो बी नंबर ऑप्शन यानी वसा ऊतक के कारण है वो मोटापा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हार्मोन के कार्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। हार्मोन के कार्य के रूप में है वो कौन सा कथन है वो सही नहीं है पूछा है। ए ऑप्शन हमारे पास कि प्रजनन और यौन भेदभाव। बी ऑप्शन है आंतरिक वातावरण का रख रखाव। सी ऑप्शन है शरीर के तापमान को बनाए रखना, यानी कि कथन सही नहीं है पूछा है हमें। पहले ये गोला लगा ले देना, यानी कि प्रजनन के संबंध में है वो तो ये करते हैं, यानी कि भेदभाव और यौन संबंध, प्रजनन और यौन भेदभाव की जानकारी है वो हमें हार्मोन देते हैं। आंतरिक वातावरण का रख रखाव भी हार्मोन करते हैं। विकास को भी है ये बढ़ाते हैं। और लेकिन जो शरीर के तापमान को बनाए रखना, यानी कि शरीर के तापमान को भी बनाए रखते हैं। लेकिन हमें उपयुक्त आंसर अगर पूछा जाए तो सी नंबर ऑप्शन है वो हम राइट देंगे कि शरीर के तापमान को बनाए रखना है वो हार्मोन का प्रमुख कार्य है वो नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन सा हार्मोन सर्ज है जो ओक्यूलेशन को ट्रिगर करता है। ओक्यूलेशन को ट्रिगर करता है वो है OHF हार्मोन। ये नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट हो जाएगा, LH हार्मोन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस दाद को टीनिया बार्बे भी कहा जाता है। टीनिया बार्बे है वो दादी का जो दाद होता है उसको टीनिया बार्बे है वो भी कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। दादी का जो दांत है वो होता है टीनिया बार्बे, यानी बी नंबर ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर है वो हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन है वो हम कंटिन्यू है वो करने वाले हैं। तब तक के लिए है वो आप हमारे चैनल को है वो लाइक करें, शेयर करें
एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सुझाव होता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर है वो आप कमेंट कर सकते हैं।